मैं इस वक्त हैदराबाद की आवाम से मुखातिब हूँ। मैं शौकत अली, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 1 तारीख को जो आपको वोट डालना है, इस मरतबा वहाँ बैलेट से इलेक्शन हो रहा है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव निशान पतंग है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि इस मरतबा आप अपनी मोहब्बत का सबूत देंगे और बड़ी तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। और एक बात मैं आपको अहम जो बताने जा रहा हूँ कि अभी मैं देख रहा हूँ कि मीडिया में लगातार एक खबर चल रही है जिसमें योगी आदित्यनाथ जी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हैदराबाद गए थे और एक शहर का इलेक्शन, एक ज़िले का भी नहीं कह सकते बल्कि एक शहर का इलेक्शन है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा कि एक शहर के इलेक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम बड़े नेताओं को, जेपी नड्डा यानी नरेंद्र मोदी को छोड़ करके बाकी टोटल कैबिनेट हैदराबाद और मुद्दा एमआईएम को हराना। कांग्रेस पार्टी जो एमआईएम पार्टी को कटुआ पार्टी और कटुआ पार्टी कह रही है, उसको सोचने की जरूरत है कि आखिर क्या वजह है जिसको आप बी टीम कहते हैं और आपका वोट काटते हैं। तो उस बी टीम को हराने के लिए वो ए टीम क्यों जा रही है? अगर हम बीजेपी की बी टीम है तो फिर ये ए टीम बीजेपी है तो फिर वो क्यों जा रही है? तो गोया ये बात साफ है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीआरएस हो, इनको तकलीफ आपकी क़यादत से है, आपकी जमात से है। वो आपको अपना वोट बैंक बना करके रखना चाहते हैं। वो कतई नहीं चाहते हैं कि आप सियासी एतबार से मजबूत हो। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा, मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा जो लोग आज बीजेपी को वोट देने की बात कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी या टीआरएस को वोट देने की बात कर रहे हैं, कि जब भी आपके यहाँ आपके इलाके में या हैदराबाद शहर के अंदर चाहे वो कोविड-19 का मामला रहा हो, चाहे वो लॉकडाउन में लोगों के घरों में अनाज तक पहुंचाने की बात रही हो, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। वो हैदराबाद में रहते हैं और उनके पास खाने को नहीं था, अपने घरों में थे, लेबर तबका था वो। उन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि शौकत साहब हमारे पास खाने को नहीं है, 3 दिन से हम भूखे हैं। मैंने जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे कौमी सदर, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने और भी वहाँ के जो हमारे एक्स मेयर माजिद हुसैन साहब, उनको मैंने फ़ोन किया। तबरेज़ साहब को मैंने फ़ोन किया। यामीन खान साहब को मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद जितना भी वक्त लगा, उस पॉइंट पे जहाँ पर वो मजदूर रहते थे, वहाँ पर उन लोगों ने बाकायदा अनाज पहुँचाया। दोबारा मेरे पास फ़ोन आया और लोगों ने कहा कि शौकत साहब, हम शुक्रिया अदा करते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कि हमारे पास खाने के लिए नहीं था। आज हमारे पास 15 दिन का या 1 महीने का अनाज पार्टी के लोगों ने ला करके हम तक पहुँचाया। ठीक इसी तरीके से आपने देखा कि अभी चंद दिनों पहले हैदराबाद में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था जिसमें बहुत सारे जानी और माली नुकसान भी हुए। मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी पार्टी, चाहे वो टीआरएस के लोग रहे हों, चाहे वो बीजेपी के लोग रहे हों, चाहे वो कांग्रेस के लोग रहे, कोई नहीं दिखा। हाँ, हो सकता है किसी ने कुछ अपने छोटे से इलाकों में या कहीं पर 2, 4, 6, 10 लोगों की कांग्रेसियों की मदद की हो, लेकिन एक जमात और एक लीडर जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरीके से वहाँ पे अवामी खिदमत का काम किया, वो काबिल तारीफ है। उस चीज़ को हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के अवाम फरामोश नहीं कर सकती। काश कि ऐसे नेता हमारे इलाके में होते, काश कि ऐसे नेता उत्तर प्रदेश में होते जो लोगों के दरमियान में जाकर के बारिश में, आपने देखा घुटनों तक, कमर तक की पानी में वहाँ के जो एमएलए थे, चाहे वो जाफर मेहराज साहब रहे हो, चाहे वो बादशाह कादरी साहब रहे हो, चाहे मोहसिन खान साहब रहे हो,
चाहे वो कौसर मोहिद्दीन साहब रहे हो, सारे लोगों ने, जितने भी कारपोरेटर हैं, माजिद हुसैन साहब ने भी और बैरिस्टर साहब ने, सारे लोग अपने घरों में नहीं गए। अखबारों ने लिखा, टेलीविज़न टीवी स्क्रीन पर भी चले, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलाने पर मजबूर हुए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसा सांसद हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जिन्होंने आवाम के तकलीफ को, आवाम के दर्द को महसूस किया और लोगों के बीच में जाकर के लोगों की मदद करने का काम किया। तेलंगाना के अंदर सैलाब आया, आज बीजेपी के लोग, योगी आदित्यनाथ जी गए वहां पर, हैदराबाद को भाग्यनगर बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, योगी जी एक ऐसे मदारी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 4 साल से यहाँ की आवाम को डमरू बजा करके बेवकूफ बना करके रखा। उत्तर प्रदेश क्राइम में हिंदुस्तान का सबसे 1 नंबर का प्रदेश बन चुका है। उत्तर प्रदेश में हर रोज औरतों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक कुछ भी नहीं किया। जितनी स्कीमें गवर्नमेंट की है वो सिर्फ कागज के पन्नों पर है, जमीनी हकीकत नहीं है। उत्तर प्रदेश में इन्होंने आज तक किसी भी गरीब की, या आप चाहे वो देख लीजिए जो आज नौकरियां जा रही हैं, नौजवान बेरोजगार हैं, आज उसकी बात, विकास की कोई बात उत्तर प्रदेश में नहीं होती। बीजेपी का वन टाइम प्रोग्राम है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर। अरे भाई, इससे पेट नहीं भरने वाला। लेकिन मुझे उम्मीद है कि हैदराबाद की आवाम ऐसे मदारियों का मुंह तोड़ जवाब देगी और 1 तारीख को आप मुत्तहिद होकर के, मुनज़्ज़म होकर के आप डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालेंगे, मुझे ये भी मालूम है। क्योंकि हैदराबाद हमारे देश का एक ऐसा शहर है जो आज पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि वो बहुत खूबसूरत शहर है। हैदराबाद इसलिए जाना जाता है कि वहाँ के लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ के लोग धर्म के नाम पर बंटने का काम नहीं करते, वहाँ के लोग धर्म के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर नहीं बल्कि डेवलपमेंट के नाम पर वोट डालते हैं। तो मैं आप तमाम लोगों से कहूँगा कि योगी जी हो या मोदी जी हो या स्मृति ईरानी जी हो या अमित शाह हो या नड्डा हो, कोई भी हो, इन लोगों की बातों में मत आइएगा। हाँ ठीक है, ये लोग गए, भीड़ इकट्ठा किया, इन लोगों ने मदारी बजाया, डमरू बजाया, लोगों को इकट्ठा किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप जब 1 तारीख को वोट डालने जाएंगे और पतंग वाले चुनाव निशान पर जब आप अपनी मुहर लगाएंगे तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपके दिल में कोई शक है तो आप महसूस करिएगा कि आपके साथ लॉकडाउन में कौन खड़ा था, कौन सी पार्टी के लोग खड़े थे, आपके साथ सैलाब में कौन खड़ा था, किस पार्टी के लोग खड़े थे। तेलंगाना के अंदर सैलाब आया, सेंट्रल में बीजेपी की हुकूमत है। बीजेपी की हुकूमत ने जो बाढ़ के लिए रिलीफ जो फंड मिलता है, रिलीफ फंड जो मिलता है, वो क्या तेलंगाना स्टेट को मिला? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये सवाल आपको करना चाहिए योगी से, मोदी से, स्मृति ईरानी से, जेपी नड्डा से। क्यों? तेलंगाना क्या भारत का हिस्सा नहीं है? क्या हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं है? लेकिन आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि आपको जात बिरादरी के नाम पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को एक जंगल प्रदेश बना करके रख दिया है, हिंदू मुसलमानों को 2 खानों में बांट दिया है, यहाँ पर माए बहनें महफूज नहीं, उनकी इज्जतें नहीं महफूज है, न हिंदू महफूज है, न मुसलमान महफूज है, न दलित महफूज है, न तो बैकवर्ड क्लास महफूज है। मैं आप तमाम से कहूँगा, जहाँ पर इन लोगों ने तेलंगाना को फंड नहीं दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीफ फंड इशू करती है वो तेलंगाना को नहीं किया, लेकिन वहीं पे कर्नाटका के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट थी, वहां उन्होंने वो रिलीफ फंड इशू किया। तो क्यों ऐसा? तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं, मैं अपने भाइयों से भी गुजारिश करता हूं, जो लोग आज कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, मेरे भाई, ये कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। महज ये ओटकटवा साबित होगी, आप देख लीजिएगा।
अगर MIM का कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन हारता है तो उसकी वजह कांग्रेस पार्टी होगी, क्योंकि कांग्रेस का अपना कोई जनाधार नहीं है। अगर आपने अपना वोट कांग्रेस को डाला तो उसका फायदा बीजेपी को पहुंचना है, और जिससे नुकसान आपका होना है। मैं आप तमाम से एक बार फिर अपील करता हूं कि आने वाली 1 तारीख को बड़ी तादाद में अपने घरों से निकल के पोलिंग परसेंटेज को आप बढ़ाइएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने घरों में छुट्टी का दिन समझ करके आराम करिएगा। आपने लॉकडाउन में बहुत आराम किया है, अब आराम करने का वक्त नहीं है। मैं भी हैदराबाद आना चाह रहा था, लेकिन मुझे खुद बैरिस्टर साहब ने कुछ ऐसे काम सौंप दिए थे जिसकी वजह से मैं हैदराबाद नहीं आ सका। लेकिन मैं आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से अपील करता हूँ कि मेरे भाई बड़ी तादाद में आप 1 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव निशान, पतंग वाले चुनाव निशान पर मुहर लगा करके MIM के तमाम कारपोरेटर को कामयाब करिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।